मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बरखेड़ा पंत मिट्टू लाल को राजस्थान के छोटी सादड़ी पुलिस गिरफ्तार करने आए। परिजनों ने बताया कि मल्हारगढ़ पुलिस के साथ पुलिस कस्टडी में मिट्टू लाल की मौत हुई। श्यामलाल जोगचंद और परशुराम सिसोदिया ने पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश। ब्यूरो मंसूर मोहम्मद शाह के साथ फरदीन शाह की रिपोर्ट। खाली शक्ल ले लो, उनको बुला दो, बता दे चाहे और काय के लिए ले गए, किस काय के ले गए। पहले भी यो इनके साथ पहले भी मतलब हर बार इनको ले जाते हैं। सही नहीं मांगे तो मल्हारगढ़ की पुलिस सही है मुंडा ही खाली बताई दो, मैं कहीं नहीं करा हूं। सिर्फ शासन ने योजना ऐसी बनाई है कि गरीब लोगों को है ना, बात कर लेंगे कि उसमें आता होगा तो हाँ वो आके अभी करवा देंगे, जांच उच्च स्तरीय जांच हो जाए इस पूरे मैटर की। बस मैं वही कह रहा हूँ कि अभी अपने को पहले व्यक्ति का संस्कार करना है और उसके बाद सारी चीज़ें अपने हाथ में जो जिस बिंदु पे अभी कह रहे हैं अभी कर देते हैं, हो जाएगा। पैनल से पीएम हो जाए, पहली मांग पे सीसीटीवी फुटेज वहाँ हो जाए। डॉक्टर साहब से बात करो, तीनों आ जाएगा डॉक्टर साहब आ गए। बात करो, सीसीटीवी फुटेज वहाँ तो मल्हारगढ़ थाने का क्यों जी, ठीक है। और उसकी जाँच वहाँ के अधिकारी नहीं है, लोग बड़े अधिकारियों से जाँच होना चाहिए। क्यों वहाँ से कुछ नहीं करवाएंगे, सब यहीं होगी क्योंकि अब हम मांग पे एलिगेशन लगा प्रशासन की योजना का जिस प्रकार आप बोल रहे हैं उसको आर्थिक मदद हो जाए। जितनी भी होता है कि छोटे छोटे बच्चे हमको तो चला गया आदमी जाँच के बाद ले जाएंगे। आप सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब देखा है, मतलब मालूम पड़ ही जाएगा तो फटी जी। पिछली बार भी अभी तक नहीं हुई, वो आप लोग हमेशा हाँ कर लेते हो, मना कर देते हो। शराब खाने नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। हर बार क्या है, यहाँ का मंदसौर का जो प्रशासन है वो झूठ बोलता है और लगातार पुलिस लोगों को मार रही है। थप्पड़ देंगे घर से उठा के चीज के वही मारा पिटा और फिर लेके 4 पुलिस वाले थे, गाड़ी चला रहे थे। 4 रोटी खाई हूँ ना, तो रोटी पकाई 4 रोटी खाई हूँ। इतना गुड़ निकाल दिया उनके लेटरिन में, गड्ढी में अभी भी तैयार पड़ी है, हमने खोले नहीं कपड़े। पुलिस अमानवीय जैसा हरकतें कर रही है। पुलिस लोगों की रक्षा के लिए है कि उनको ठोकने पीटने के लिए? और घर से चलता फिरता आदमी गया साफ पूछताछ करके छोड़ देगी कि कहा की पुलिस है कि मल्हारगढ़, हम मल्हारगढ़ से आए हैं। फिर बाद पूछा था कि गाड़ी में एम्बुलेंस में बिठा के चल आप, मैं पीछे आ रहा हूँ। पुलिस वाले बोले 4 पुलिस वाले कि हम आ रहे हैं, कोई यहाँ उतरा तो पुलिस वाले है कोई नहीं। अच्छा, पूछताछ के लिए लेके काहे पूछताछ थी? कोई मुकदमा बना था क्या? कोई मुकदमा कोई नहीं बना सर। मुकदमा होता तो जेल बहुत सारी थी, कानून था, जेल में डाल देना था ना। हमारा आदमी तो बिल्कुल ही खत्म कर दिए, पूछताछ के लिए लाए। इतना मल्हारगढ़ विधानसभा में इतना अमानवीय तरीके से लोगों के साथ पुलिस बर्ताव कर रही है कि उसके कोई कहा ही नहीं जा सकता। पता नहीं, चाहे जिसको पकड़ रही, चाहे जिसको ठोक रही, किसी को भी कोई मार रही, कर रही। कोई अपराध किया तो जेल में डालना था उनको, जान से खत्म कर दिया। तहसीलदार साहब ऊपर बात करो आप थोड़ा सा। छोटे बच्चे हैं वो कह रहे मेरे पापा को क्यों मार रहे हैं, मेरे पापा को क्यों मार रहे हैं, तो उसने भगा दिया हमने। छादड़ी की पुलिस आई तो वो छादड़ी की पुलिस आई तो कोई भारत लेके आई हो गया, कुछ लेके तो छोटा नहीं बटे गुंदी गाड़ी रेटे ना कि माल पगाते गुंजो यू नाना नाना सोसरी किरी बेरे न माल पुलिस वाला माल न पता क्यों पकड़ी फेट न पता ना क्यों होने मन में गाड़ी में ना क्यों बच्चे बने। हां बना भाड़ा न बाजे क्यों यार मोटर में नहीं यार। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन मारे थे इधर मारे मन गन किसी को भी मार रहे थे। जगह का यहाँ मल्हारगढ़ की पुलिस आई, मल्हारगढ़ के थाने में उसको ले गए और इतना मारा उसकी डेथ हो गई। अब वो किसने मारा क्या करा ये जांच का विषय है। अच्छा। लेकिन ये हमको आप आश्वासन
पूरी तरीके से देखो कि भैया ये जांच होगी और न्याय होना चाहिए। कारण ये कि यहाँ लंबे समय से मंदसौर में न्याय मिल नहीं रहा है, न्याय की दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर ही नहीं आ रही। कारण ये कि इतना बड़ा यहाँ किसान आंदोलन हुआ और उसमें भी आपने क्लीन चिट दे दी, लोगों के छातियों पे गोलियां मार दी थी और आपने कह दिया क्लीन चिट। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है, तो लगातार जो घटना हो रही है वो ठीक नहीं है और सही साठ हमको आश्वासन आज दो आप। मैं ये कह रहा हूँ उसका जो मृतक है, मृतक का परिजन यही है सब। हाँ, सब यही है। मृतक का पीएम डॉक्टर्स की पैनल कर रही है, एक बात इन लोग कर देंगे। कार्यपालक मजिस्ट्रेट उसका पंचनामा बना रहे हैं। पूरे पीएम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जा रही है। आपके जो 5 पंच हैं वो पीएम के सिर उपस्थित रहेंगे। तो एक बात ये हो गई, यदि मल्हारगढ़ बरखेड़ा पंथ से वो मल्हारगढ़ थाने गया है, वहाँ कैमरे हैं, बाकी जगह भी लगे हुए हैं, उनके फुटेजेस लेके उसकी जांच करा देंगे। उनकी जो भी मांग है, जो भी आपत्ति है इनकी, तो सब फलाना में हुआ वो मुझे लिखित में दे दें, हम उसकी जांच करा देंगे। मल्हारगढ़ पुलिस तो करेगी नहीं, वरिष्ठ अधिकारी करेंगे, उसकी करवा देंगे। उस जांच में जो होगा वो स्पष्ट हो जाएगा। आपके बयान होंगे, जिन लोगों ने देखा होगा उनके बयान होंगे, लाने वालों के, ले जाने वालों के, मौके पे देखने वालों के, डॉक्टर के पास ले गए हैं उसके। अभी डॉक्टर पीएम मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हो गए क्या? ना करो आदेश, बोलो, बात करो। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हुए क्या? जांच कौन करेगा? जांच करवा देंगे। बात करो, कौन नाम बताओ क्या सर, कैमरे की फुटेज की कॉपी हमें मोबाइल भैया इधर से साइड दूसरा जो पैनल के द्वारा इनका जो क्लेम हो जाए डॉक्टरों के 5 डॉक्टरों की जाँच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं सभी परिजन। रिपोर्ट में इस तरह की बात आएगी, बात आएगी ना, हाँ आएगी ना, उसको जाँच आएगी। देखिए जांच में दर्ज होगा, इससे पहले भी आई तो हम लोगों ने FIR दर्ज कराया संशोधित की संज्ञान में होगा। जांच आप यहाँ से आदेश करो, DM साहब करेंगे तो SP साहब के पास प्रस्ताव अभी आप भेजो, तो चला ही जाएगा, निश्चित चला ही नहीं जाएगा। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश करो, आश्वासन दो ना, मजिस्ट्रेट जांच वो होगी। तो कहीं तो रहे, आश्वासन तो जांच कराएंगे, मीडिया के सामने बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, परेशानी स्टिल जांच कराएंगे। ऐसा सबके पास वीडियो है, ये जो बोल रहे हैं उसका कुछ नहीं स्टिल पास डिस्ट्रिक्ट दंडाधिकारी करेंगे, वो जिसको कहेंगे वो हाँ इनका कलेक्टर मना करेंगे तो उनसे बात कर लो ना, इनका आगे जांच के आदेश करो। जाएगा तत्काल होगा। इनका इसमें ऐसा नहीं है, उठा के घर से ले गए, वीडियो फुटेज पीएम रिपोर्ट में सारी चीजें आ जाएंगी और मिनिस्ट्रियल जांच में सारी चीजें आ जाएंगी। कि पीएम होने के बाद ही तो सारी चीजें स्पष्ट होंगी। चलो दोनों तीनों बातें क्लियर हो गई अपनी, है ना? ये रिपोर्ट पहले नहीं हो सकता, जांच के बाद आपने देखा थोड़े दिन पहले भैया दर्द हो गया, पकड़ ही नहीं रहे, ऐसा नहीं है, कार्रवाई हुई है। हमारा साफ निवेदन है, जो निश्चित होगी ना। भाटी जी कहाँ गए? दूसरा ये जो CC कैमरे के जो आपका जो फुटेज है वो भी आप उसमें इसके लिए सारी चीजें कौन आया था, खेड़ा क्या है, क्या किया? में उसके साथ मेरा तो वहाँ मारा और इतना मारा कि प्रार्थना की पति को दिनांक 17/8/2021 को दिन में 12 बजे के करीब जब प्रार्थिया का पति घर में स्वस्थ स्थिति में भोजन कर रहा था, तभी अचानक 5-6 पुलिस वाले पुलिस वर्दी में आए एवं घर में घुसकर तथा प्रार्थिया के पति के साथ मारपीट करते हुए उसे डायल 100 वाहन में धक्का देकर बिठाया। प्रार्थिया के अतिरिक्त घटना स्थल पर प्रार्थिया का पुत्र खुशबू आया 11 वर्ष का और सास तथा प्रार्थिया के 2 नाबालिग बच्चे मौजूद थे, जिनकी मान मनवार करने के उपरांत भी पुलिसकर्मी बिना कारण बताए मारपीट करते रहे। यह कि प्रार्थिया तत्काल बस में बैठकर थाना मल्हारगढ़ पहुंची, जहां पर अपने पति की जानकारी हेतु बैठी रही। दोपहर 3 बजे तक पुलिस वाले यह कहकर कि तेरे पति की तबीयत खराब है, उसे मल्हारगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत गंभीर है। अस्पताल से 4 बजे प्रार्थिया को पुलिस वालों ने यह कहा कि तेरे पति की मौत हो गई है, जिला चिकित्सालय भेज दिया।
यहाँ चली जाओ। प्रार्थिया को 108 वाहन में बिठा दिया। इस प्रकार प्रार्थिया के स्वस्थ पति को बेरहमी से पिटाई करते करते पुलिस प्रशासन ने उसको मार डाला। यह कि जिला चिकित्सालय में शहर कोतवाली थाना प्रभारी अनिल सोनी तथा अन्य अधिकारी एवं पुलिसकर्मी कार्यपालक दंडाधिकारी पहुंचे, जहां प्रार्थिया ने अपने पति की पुलिस द्वारा हत्या करने के संबंध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने का निवेदन किया। उपस्थित अधिकारियों द्वारा प्रार्थिया को झिड़कते हुए कहा कि पहले पोस्टमार्टम होने दो, फिर देखते हैं। यह कि प्रार्थिया के पति का बयान पैर, पेशाब की जगह से लेकर जांघ तक सूजा हुआ है तथा उसका आदि चोटें आई है। तो उम्मीद है कि आप इस पर कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। क्यों भैया, सब कह रहे, साहब कह रहे, इनकी बात मान लेंगे, न्याय मिलेगा, है ना? पोस्टमार्टम करा दे, ठीक है ना? सब परिवार वाले पीएम पे कराना पड़ेगा, तभी तो जांच आएगी सामने। पीएम होगा तभी तो जांच आएगी। पीएम करवा लो, पीएम करवा लो, पीएम करवा लो। हत्या का मुकदमा दर्ज यदि आएगा तो जरूर। मामला है कि मलारगढ़ पुलिस पंत बरखेड़ा से मेरे अंकल को, मिट्ठू लाल बावरी को घर से उठा के ले गई और घर पे भी पीटा, मारपीट करी उनके साथ, और थाने में ले जाके भी मारपीट करी और थाने में ही मृत्यु हो गई उनकी। और उन्होंने फिर हॉस्पिटल ले जाके और फिर वहाँ से मृत घोषित कर दिया और वहाँ से उन्होंने डायरेक्ट मंदसौर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया वहाँ से। फिर अब क्या चाहते हो आप? हम न्याय चाहते हैं। जो है पुलिस लेके गई है, दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हमें न्याय मिले और हमारे परिवार को आर्थिक सहायता की जरूरत है। क्या है मामला? ये बरखेड़ा पंथ का पूरा मामला है। मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हमारे परिजनों का आरोप है कि मिट्ठू लाल नाम का व्यक्ति, जो इनका जमाई था यहाँ का, विगत दिनों से यहीं रह रहा था, हाल मुकाम उसका यही था, 1.5-2 महीने से रह रहा था। मलारगढ़ पुलिस उसको उठा के ले गई और मलारगढ़ थाने में उसको पीट के उसकी हत्या कर दी गई। ये परिजनों का आरोप है। हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हमारा सीधा ये मांग है शासन प्रशासन से कि मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा, जो मृतक है उसकी पत्नी के 3 छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। शासन प्रशासन से हमारी ये मांग है परिवारजनों की सबकी कि उनको कम से कम 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलना चाहिए। क्या आश्वासन दिया? अभी एसडीएम साहब हमारे बीच में पहुंचे हैं, उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट जांच हम करवा रहे हैं और डॉक्टरों की पैनल के द्वारा उनका पीएम करवाया जा रहा है और मजिस्ट्रेट जांच में जो सामने तथ्य आएगा उसके खिलाफ जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। लोग पीड़ित कहाँ हैं? बुला लो। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम कोई अखबार खोल करके देखें तो मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार पुलिस का तांडव जिस प्रकार से चला जा रहा है, कभी किसी को पीट करके मार देना, ये इनकी नियति बन गई है। और ऐसे में जो अभी हमारे बीच में जब मिट्ठू लाल है, तो बरखेड़ा पंथ में जो हाल मुकाम उनका वहाँ था, 1.5 साल से वहाँ रह गए थे, उनके परिवारजनों के सामने पुलिस ने उठाया और उनको डंडे, लाते, घूसों से मारते ये स्थिति पैदा कर दी कि वो यहाँ से पूरी तरह से घायल हो गए और उनको जो है जो मल्हारगढ़ थाने में ले गए और मल्हारगढ़ थाने में उनको फिर इतना पीटा कि उनकी वहीं डेथ हो गई, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन पुलिस ने फिर एक बयान दिया अखबारों में कि वो तो बीमार थे और जो हम तो खाली पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। इस प्रकार से लगातार पूछताछ के नाम पर मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मोटी रकम लेकर के जो यहाँ के नेताओं ने मिलकर के जो थानेदारों की पदस्थी करवाई है, उसको लेकर के ऐसा लगता है कि जो पुलिस वहाँ लगातार लोगों को लूटने में, पीटने में और मारने में लगी हुई है। पुलिस का ये कहना है कि उसका 3-4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। ये बात सही है? सरासर पुलिस झूठ बोल रही है, जैसे वो फिल्मी कहानी जो बोलती है उस तरीके से पुलिस झूठ बोल रही है। लगातार पुलिस झूठ बोल करके ये हत्याएं कर रही है। लेकिन मैं सोचता हूं कि देश में लोकतंत्र है और भैया अगर लोगों को ही मार डालोगे तो फिर राज काहे पे करोगे। तो मेरी पुलिस से भी अनुरोध है कि कम से कम लोगों की लगातार हत्याएं करना बंद करें। पूर्व में भी ऐसी घटना हो चुकी जिसमें अब तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है किसी। लगातार घटनाएं बढ़ रही है। पुलिस लगातार जो गुंडे मवालियों के साथ रहती है, डोडा चूरा और दारू के जो अवैध ठेकेदार हैं उनके साथ पुलिस लगातार गटर बस्ती करती है, उनके साथ चाय की चुस्कियां लेती है। लेकिन जो आम गरीब लोग हैं उन गरीबों को ज़बरदस्ती पकड़ती है और उनको परेशान करती है। पूर्व में भी हमारे
मंदसौर में नारकोटिक्स ने एक व्यक्ति को पीट करके मार डाला। मजिस्ट्रियल जांच हुई और जांच के बाद जब पता चला कि उस व्यक्ति की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, तो ऐसी लगातार हमारे क्षेत्र में घटनाएं हो रही है और ये घटनाएं ठीक नहीं है। बताया गया था कि उनका यहाँ पे हॉस्पिटल में देहांत हो गया है। उनके परिजनों की कुछ आपत्तियाँ थी, कुछ आरोप थे, जिसके संबंध में उन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है। आवेदन पत्र को प्राप्त कर लिया है। उस आवेदन पत्र की विधिवत जांच करा ली जाएगी। जो भी तथ्य उसमें प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई कराएंगे। इस स्थिति की जांच की जाए और जांच करने में जो भी व्यक्ति दोषी पाए गए हैं उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। उनकी ये सारी परिस्थितियाँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद खुलासा हो जाएंगी और जैसी स्थिति होगी उसी के हिसाब से कानूनन उचित कार्रवाई की जाएगी।